हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सेकंड लेक्चर है आज आपका, सेकंड डे, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक का पार्ट आप पढ़ रहे हैं और आज हम लोग इसमें IUPAC नामनक्लेचर पढ़ने जा रहे हैं। नामनक्लेचर मेन बात फोकस पे आपको याद दिला दें। कल हम लोगों ने जो स्टडी की थी, फंक्शनल ग्रुप का क्या है, एल्किल ग्रुप्स क्या हैं और एरिल ग्रुप्स क्या है, ये ग्रुप्स के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग इसी IUPAC के बारे में स्टडी करते हैं। IUPAC की ज़रूरत पड़ी क्यों? जैसे HCOOH आपने नाम सुना होगा। HCOOH फॉर्मिक एसिड को कहते हैं। CH3COOH एसिटिक एसिड, ये सारे कॉमन नेम हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा था, बहुत से कंपाउंड्स नए आ रहे थे। अब सबका जनरल नेम, एक का नाम फॉर्मिक एसिड हुआ, सबका नाम तो दे नहीं सकते। CH4 मेथेन मार्स गैस। अब कार्बन की चेन बढ़ने के साथ साथ कुछ तो ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि हम उसका नाम दे सकें। तो क्या हुआ, सिस्टम ये तैयार हुआ कि अगर एक कार्बन है तो हम उसका नाम मेथ से स्टार्ट करेंगे। एक रूल बनाया गया, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रो, कार्बन 4 होगा तो आप ब्यूट कहेंगे, 5 कार्बन को आप पेंट कहेंगे, 6 कार्बन को हेक्स कहेंगे। ऐसे ही अगर 7 कार्बन होंगे तो आप उसे हेप्ट कहेंगे, 8 कार्बन को ऑक्ट कहेंगे, 9 कार्बन को नन कहेंगे और 10 कार्बन को डेक कहेंगे। ऐसे आगे एंड सो कंटिन्यू बताएंगे। आगे कंपाउंड आगे बढ़ेगा, नंबर ऑफ कार्बन के बढ़ने के साथ साथ वो लेक्चर में रिपीट हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करते हैं हमारे पहले कंपाउंड एल्केन की, तो देखिए एल्केन का जो फंक्शनल ग्रुप है वो C सिंगल बॉन्ड C है। ओके, इसमें हम लोग जो सफिक्स यूज़ करेंगे एन। ओके क्लास, अब देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अच्छा, एक होता है प्रेफिक्स और एक होता है सफिक्स। जो पहले यूज़ होता है उसे प्रेफिक्स कहते हैं और सफिक्स बाद में यूज़ होगा। तो 2 कार्बन के लिए एथ और सिंगल बॉन्ड के लिए एन। जैसे CH3 CH2 CH3, 3 कार्बन आप प्रो, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, CH3 CH2 CH2 CH3, 4 कार्बन ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, CH3 CH2 CH Cl CH3। जब कार्बन की चेन से कोई ग्रुप अटैच होता है, हमने लास्ट क्लास में भी आपको समझाया था, आज फिर से बता दे रहे हैं, ऐसे ग्रुप को सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कहते हैं। और एक नहीं, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप ऐसे हैं, जैसे Cl हो गया तो आप नाम क्लोरो दे देंगे, Br हो गया तो आप नाम ब्रोमो दे दीजिए, I हो गया तो नाम आप आयोडो दे दीजिए, CH3 के लिए नाम मेथाइल हो जाएगा। ऐसे करके सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आएंगे। हाइड्रोजन को रिप्लेस करके जो ग्रुप ऐड हो जाता है उसे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कहते हैं। आपने नाम सुना भी होगा, कई बार मेडिसिन हम लेने जाते हैं तो अगर वो दवा नहीं मिलती है तो लोग कहते हैं उसका सब्स्टिट्यूट दीजिए। सॉल्ट वही रहेगा, उसी का सब्स्टिट्यूट है, काम उसका भी वही रहेगा। उस ग्रुप को चेंज करने से हो सकता है उसका फंक्शन मल्टी हो जाए, हो सकता है उसका फंक्शन जो है इंक्रीज़ हो जाए, तो डिपेंड करता है कैसा उसके अंदर कंपोजिशन। नंबरिंग वहाँ से करते हैं जहाँ से उसका
सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप पास पड़ेगा 1 2 3 4। जिस नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होता है सबसे पहले उसका नंबर, उस ग्रुप का नाम, उसके बाद कार्बन की चेन 4 है तो ब्यूट एन। मान लीजिए क्वेश्चन ये होता, नंबरिंग 1 2 3 4, जिस नंबर पर सब्स्टिट्यूएंट होगा, देखिए यहाँ पे Br और Cl, पहले ब्रोमो आता है फिर क्लोरो आता है, तो आप लिखेंगे 2 ब्रोमो, 2 पे ही क्लोरो है, 4 के लिए ब्यूट। ऐसे ये भी आगे एक्सरसाइज में कवर करेंगे। देखिए एक कंपाउंड और है जिसे हम एल्कीन कहते हैं, पहले कवर कर लेते हैं सारे। जब सारे एक बार हमें समझ में आ जाएंगे तो एक्सरसाइज में मल्टी क्वेश्चंस होते हैं तो हम अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे। फंक्शनल ग्रुप क्या है? C डबल बॉन्ड C। सफिक्स क्या आप यूज़ करेंगे इसमें? इन, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो 2 कार्बन को एथ, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के लिए इन लगाते हैं, सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगाते थे। CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, प्रो इन। जैसे मान लीजिए CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, तो 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, डबल बॉन्ड के लिए इन 1। क्वेश्चन जैसे ये आ गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, तो 1 2 3 4, 4 कार्बन को आप ब्यूट बोलेंगे, डबल बॉन्ड को इन बोलेंगे, 2 आ जाएगा। ओके, अब देखिए जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ये आ गया, तो नंबरिंग करेंगे। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप भी है, फंक्शन ग्रुप भी है। फंक्शन ग्रुप डबल बॉन्ड है, सब्स्टिट्यूएंट आपका ये। नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से फंक्शन ग्रुप पास पड़ेगा। तो सीधी सी बात, एक छोटा सा फंडा आपको समझा देते हैं। फंक्शन ग्रुप है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, तो फंक्शन ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप के आ जाने पे नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से फंक्शन ग्रुप पास पड़ेगा। अरे भाई सीधी सी बात है, आपके सामने दाल रोटी रखी है और मटर पनीर की सब्जी रखी है, किसको प्रेफर कीजिएगा? मटर पनीर को ना, तो डबल बॉन्ड आपका मटर पनीर है। 1 2 3 2, बहुत इंटरेस्ट लेके पढ़िएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही बेसिक है, इसके बिना फिर आगे प्रॉब्लम होती। प्रोप इन, एक नंबर पे डबल बॉन्ड था, प्रोप 1 इन भी कह सकते हैं। आइए देखते हैं एल्काइन अगर हमारे पास आ जाए। एल्काइन का फंक्शन ग्रुप क्या है? C ट्रिपल बॉन्ड C। सफिक्स हम लोग क्या लगाते हैं? आइन। जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो 2 कार्बन के लिए एथ, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, 3 कार्बन के लिए प्रोप, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, 4 कार्बन के लिए ब्यूट आइन। अब देखिए 3 से ज़्यादा होने पे नंबरिंग करते हैं क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन बतानी पड़ती है ना, तो ब्यूटाइन। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, तो क्या नाम हो जाएगा इसका? ब्यूटाइन 2। CH3 CH2 CHCl C ट्रिपल बॉन्ड CH, नंबरिंग वहाँ से जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड पास। ओके क्लास, 2 3 4 5, तो 3 नंबर पे Cl है। पेंटाइन 1। 2 निगाहों में ज़रा इस फटाफट एक बार इसे देख लीजिए, क्योंकि मैं रफ करने जा रहा हूँ। इसके आगे मिक्स क्वेश्चन जब समझाएंगे तब समझ में आएगा। मेन बात, एल्केन का फंक्शनल ग्रुप C सिंगल बॉन्ड C, एल्कीन का फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड C और एल्काइन का C ट्रिपल बॉन्ड C। सफिक्स इसी नाम के लास्ट वाला ही सफिक्स है, ध्यान दे रहे हैं तो एन, इन, इसका आइन। कार्बन को काउंट किया जाए, कार्बन को काउंट करने के बाद में जो देखा जाएगा नंबर है उस हिसाब से नाम लिखा जाएगा। सिंगल बॉन्ड होगा तो एन लगाएंगे, डबल बॉन्ड होगा तो इन लगाइएगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन लगा दीजिएगा।
है ना। और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अगर ऐड है तो नाम लिखते समय IUPAC नॉमेनक्लेचर में सबसे पहले आपको जिस नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जुड़ा हुआ है उसका नंबर, फिर हाइफन का निशान, फिर उस ग्रुप का नाम, उसके बाद पूरी कार्बन चेन, और कार्बन चेन के बाद में फिर पूरे कंपाउंड का जिस हिसाब से फंक्शनल ग्रुप होगा उस हिसाब से सेट कर देंगे। बहुत ध्यान से, और इसको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, है ना। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, एक एक कंपाउंड की, एक एक स्ट्रक्चर की। जैसे कुछ क्वेश्चंस है आज इन्हीं पे उठाते हैं। जैसे हमने कहा IUPAC नेम लिखने को, कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। CH3 CHBr CHCl CH2CH3 CH3 CHBr सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। कभी कभी कंपाउंड ऐसे भी आ जाते हैं। डरना नहीं चाहिए, समझेंगे आप तभी तो नहीं डरेंगे। अब ऐसे हम कह दें आप कर लीजिएगा तो आप भी कहेंगे लीजिए। कैसे करें? तो पहले समझते हैं, बाद में आपसे प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कुछ प्रॉब्लम्स हैं। नंबरिंग वहाँ से जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप पास पड़ेगा। देखिए Br है और Cl, 1 2 3 4। 2 नंबर पे Br है तो आप बोलिएगा 2 ब्रोमो, 2 पे ही क्लोरो है तो 2 क्लोरो। पूरे कार्बन के लिए क्या नाम दे देंगे आप? ब्यूटेन। सिंगल बॉन्ड था, N लगा दिया। अब इसमें देखिए नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट पास पड़ेगा। अब सब्स्टिट्यूएंट में देखिए दोनों अलग अलग हैं, तो इसको अल्फ़ाबेटिकली देखिए। Br ब्रोमो पहले आता है, Cl क्लोरो, तो ब्रोमो की स्टार्टिंग B से है तो क्लोरो की स्टार्टिंग C से है, तो दैट्स वाई B पहले। 1 2 3 4 नाम भी ऐसे ही देंगे, पहले 2 ब्रोमो, फिर 3 क्लोरो, 5 के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड है N। अब इसमें देखिए सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप भी है, फंक्शनल ग्रुप भी है, तो प्रायोरिटी किसको? डबल बॉन्ड। 1 2 3 4 5 6 फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देते हैं ना। अब देखिए 5 नंबर पे ब्रोमो लगा हुआ है, 6 कार्बन के लिए हेक्स, 1 पे डबल बॉन्ड, 3 पे डबल बॉन्ड, 1,3, 2 बार है डाई। इस कंपाउंड को लाइन फार्मूला है, इसको हम लोग पहले अरेंज करेंगे। जितने कॉर्नर्स होते हैं इन सभी कॉर्नर्स पर कार्बन होता है, कार्बन 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 कार्बन। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है क्योंकि एटॉमिक नंबर 6 है, 2,4 आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन में वैलेंसी 4। उसको देखिए यहाँ पे Br लगा हुआ है, हमने लगा दिया, यहाँ पे Cl लगा हुआ था, हमने Cl लगा दिया। अब सवाल ये है, एक बॉन्ड है तो हमको 3 हाइड्रोजन सेट करने पड़ेंगे, हाइड्रोजन वैलेंसी को सेटिस्फाई करा। 1 2 3 1 हाइड्रोजन, 1 2 2 हाइड्रोजन, 1 2 3 1 हाइड्रोजन, नंबरिंग वही हाल वहाँ से जहाँ से आपको 3, ध्यान समझिए, नंबरिंग वहाँ से करते हैं जहाँ से अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर पास पड़ रहा था ना, यहाँ से हम लोग नहीं करेंगे। तो नाम क्या लिखिएगा? 2 ब्रोमो, 4 क्लोरो, 5 के लिए पेंट और सिंगल बॉन्ड के लिए N। पहला वाला इसीलिए हमने ओपन करके बताया, ऐसे आप वैलेंसी सेट कर लेंगे। अब इसका IUPAC नेम लिखना, इतना समझ में तो आपको आ ही गया होगा कि डबल बॉन्ड है, तो नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से डबल बॉन्ड पड़ेगा। हर कॉर्नर पे कार्बन है और IUPAC में हमें नंबरिंग भी कार्बन की ही करनी होती है, तो 1 2 3 4 5। अब देखिए 3 नंबर पे ये ग्रुप अटैच्ड है,
सब्स्टिट्यूट, तो 3 ब्रोमो, 5 के लिए पेंट, इन किस नंबर पे है 1। जहाँ से डबल बॉन्ड स्टार्ट होता है वही नंबर प्रेफर करते हैं। अब इसमें देखिए डबल बॉन्ड यहाँ से भी कहीं से भी, यहाँ भी कार्बन होगा, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हो गए। 5 को आप क्या बोलते हैं पेंट। एक पे डबल बॉन्ड है और 4 पर है, तो 1,4 डाई। ओके, अब देखिए Me का मतलब क्या है, वही CH3 यानी मेथाइल ग्रुप। CH3 को बोला जाता है, ध्यान रखिए, कोई नई चीज़ नहीं है कि ये मी का कंपाउंड होता है, नहीं, मी इज़ नॉट अ कंपाउंड, Me फॉर मेथाइल, जस्ट गॉड। 1 2 3, 2 नंबर पे ब्रोमो, 2 नंबर पे मेथाइल, तो नाम क्या दीजिएगा 2 ब्रोमो 2 मेथाइल। 3 कार्बन को आप क्या बोलते हैं प्रो, सिंगल बॉन्ड है तो एन। अब देखिए 1 2 3 4 लॉन्गेस्ट चेन, 4 कार्बन को ब्यूट, इन डबल बॉन्ड है, किस नंबर पे है 2 नंबर पे। ओके, आज IUPAC में एल्केन एल्काइन को डिस्कस किया गया है। कुछ प्रॉब्लम्स को आप लगाइएगा, जैसा होता है हमारे चैनल पे आप देख लीजिएगा। ये डेली लेक्चर चलेगा और डेली लेक्चर अपलोड होगा और डेली आप तक पहुंचेगा, इसीलिए क्लास मिस नहीं करना है। डेली जहां तक भी आप लोग जुड़े हुए हैं पहुंच जाता है तो आप उसको पहुंचाइए, प्रैक्टिस कीजिए और बहुत सुंदर तरीके से IUPAC को सीख जाइए। ओके, क्योंकि फर्स्ट ईयर इज़ नॉट रेस्ट ईयर, फर्स्ट ईयर ही आपको ऐसा बनाना है कि सेकेंड ईयर आपको प्रॉब्लम ना हो। ओके, ठीक है क्लास, बाकी कल लेक्चर 3 में आगे की IUPAC कवर की जाएगी। आगे बहुत टिपिकल भी है, बहुत आसान भी है, बहुत इंटरेस्ट लेके आप पढ़ेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।